आज इस टॉपिक में हम संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, चलते हैं। संवेदी अंग, संवेदियों में 5 अंग होते हैं। कान होता है, आँख होता है, नाक होता है, जीभ होती है, त्वचा होती है। कान सुनने एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मनुष्य के कान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण होता है, आंतरिक कर्ण होता है। बाह्य कर्ण कार्टिलेज या उपास्थि का बना लचीला रोमयुक्त होता है। मध्य कर्णपटह झिल्ली या पर्दा होता है तथा 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। आंतरिक कर्ण बाह्य कर्ण व मध्य कर्ण ध्वनि को ग्रहण कर आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आंतरिक कर्ण का संबंध श्रवण तंत्र का तथा मस्तिष्क से होता है या सुनने का कार्य करता है। आज चलते हैं। कान में 3 हड्डियां होती हैं। कान में कौन कौन सी होती हैं? 3 होती हैं। मिस MIS, चलो समझ लेते हैं दोबारा। मिस MIS, एम से हो गया मेलियस हो गई, आई से हो गया इनकस हो गई, और एस से हो गया स्टेपीज हो गई। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। आगे चलते हैं। नाक सूंघने का काम करती है। त्वचा से शरीर के तापमान को बनाए रखता है और उत्सर्जन का काम भी करती है। त्वचा पसीने के रूप में नमक आदि खराब पदार्थों को बाहर निकालती है त्वचा। आगे चलते हैं। जीभ यह एक वॉइस को कंट्रोल करती है। जीभ वॉइस को कंट्रोल करती है। यह संयोजी ऊतक है और 10,000 स्वाद कड़काएँ होती हैं। कितनी कड़काएँ होती हैं जीभ में? हमारे 10,000 स्वाद कड़काएँ होती हैं हमारी जीभ में। आगे चलते हैं। आँख तुम्हारी, इसमें लेंस होता है आँख में। यह प्रकाश को केंद्रित करता है। यह सर्वाधिक चमकीला होता है। यह उत्तल लेंस होता है। ये लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। श्वेत पटल, दृढ़ पटल, ये आँख का बाहर का चित्र है। ये पुतली, ये ब्लैक है, ये पुतली है, ये पुतली है। आयरस, ये सफ़ेद वाला भाग होता है, इसे आयरस बोलते हैं। पुतली को प्यूपिल बोलते हैं। और श्वेत पटल बोलते हैं जो सफ़ेद वाला भाग होता है। और आँख के अंदर जो ब्लैक है वो तो हो गया तुम्हारा सा पुतली हो गई, ब्लैक होती है पुतली। तो और पुतली के पास में एक आयरस होता है, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? हाँ, आयरस। आँख लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश को केंद्रित करता है या सर्वाधिक चमकीला होता है। यह उत्तल लेंस होता है। हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यह आगे चलते हैं। यह उत्तल लेंस होता है। सिलेमरी मांसपेशी यह लेंस को सहारा देती है। दूर की वस्तुओं को देखने पर सिलेरी मांसपेशी फैलती है अर्थात लेंस पतला हो जाता है, और निकट पर लेंस मोटा हो जाता है और क्योंकि सिकुड़ता है। आ जाते हैं। रेटिना दृष्टिपटल। रेटिना क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोलते हैं। यह पर्दा या स्क्रीन होता है। रेटिना का क्या होता है? एक पर्दा होता है, पर्दे की तरह काम करता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। आगे जहाँ वास्तविक चित्र बनेगा वहाँ वह उल्टा ही बनेगा। सीधा चित्र करने का काम ब्रेन करता है। सीधा चित्र कौन करता है? ब्रेन करता है। हमारी आँख में रेटिना पर कैसा चित्र बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। और सीधा कौन करता है? इसे ब्रेन सीधा करता है। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आँख से संबंधित। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत भाग को निम्न से क्या कहते हैं? बाहरी परत कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। आगे चलते हैं। नेत्रदान में कौन सा भाग आँख का दिया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। आगे चलते हैं। आँखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? आइरिस के द्वारा आँखों का रंग निर्धारित होता है। आँखों की पुतली प्यूपिल किसकी सहायता से प्रकाश व अंधेरे के अनुसार सुकृतियों फैलती है? आइरिस की सहायता से। आगे चलते हैं। मानव लेंस में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव लेंस किन पेशियों पर टिका रहता है? सिलियरी पेशी पर टिका रहता है। नेत्र में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए वस्तु को पढ़ने के लिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। शंकु कोशिका व शलाका कोशिका को बोलते हैं रोड सेल, और शंकु कोशिका को बोलते हैं कोन सेल।
में कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं रेटिना में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर वास्तविक और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आँखों के रेटिना पर बने प्रतिबिंब को किसके द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है? दृष्टि तंत्र के द्वारा भेज दिया जाता है मस्तिष्क में। मानव आँख में आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? लेक्रियम से निकलते हैं। लेक्रियम से आंसू निकलते हैं। आगे चलते हैं, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलो ये कुछ नहीं है। आँख में आने वाले बैक्टीरिया को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? लिसोजाइम एंजाइम के द्वारा। लिसोजाइम एंजाइम के द्वारा बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। आगे चलते हैं, चौथवा, मानव आँख का व्यास कितना होता है? मानव आँख का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। आगे चलते हैं, बड़ांता में व्यक्ति को किन रंगों में अंतर नहीं होता है? लाल और हरे रंग में अंतर नहीं होता है बड़ांता में। आगे चलते हैं, मानव तेज कितने मेगापिक्सल का होता है? मानव नेत्र होता है तुम्हारा 576 मेगापिक्सल का होता है। 576 मेगापिक्सल का होता है। आगे चलते हैं, मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है? मानव नेत्र में 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। इससे सुन लो, मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार पलकें झपकता है? 1 मिनट में 12 से 16 बार पलक झपकता है। 1 मिनट में कितनी बार पलक झपकता है? 12 से 16 बार। धूप में ज़्यादा रोशनी में पुतली का आकार छोटा हो जाता है या सिकुड़ जाता है? अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का आकार बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आँखों का अध्ययन कहलाता है ओफेथेल्मोलॉजी। ओफेथेल्मोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं, आँखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं जीरोपथेलमिया बोलते हैं। आगे चलते हैं, निकटदर्शी दोष का दूसरा नाम क्या होता है? मायोपिया होता है। निकटदर्शी दोष का दूसरा नाम क्या होता है? मायोपिया होता है। आगे चलते हैं, मायोपिया निकटदर्शी दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अब तो लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया वो दूर किया जाता है किससे? उत्तर लेंस से दूर किया जाता है। आगे चलते हैं, ट्रैकोमा रोग होता है, आँख से संबंध होता है। आँखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या होते हैं? पुतली बोलते हैं या पुपल्स बोलते हैं। आगे चलते हैं, मनुष्य आँख 150 डिग्री तक देख सकती है। 150 डिग्री तक देख सकती है। आगे चलते हैं, मनुष्य की आँख कितनी परतों से बनी होती है? मनुष्य की आँख 3 परतों से बनी होती है। मनुष्य की आँखों में लेंस कहाँ होता है? लेंस पुतली के पीछे होता है। मनुष्य की आँख में लेंस कहाँ पर होता है? लेंस पुतली के पीछे होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।